नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या की प्राचीन रामलीला समिति संत श्री तुलसीदास रामलीला न्यास द्वारा इस बार 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी संत श्री तुलसीदास रामलीला न्यास समिति के पदाधिकारियों ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान दी। संत श्री तुलसीदास रामलीला न्यास के कोषाध्यक्ष बड़ा भक्तमाल के महंत स्वामी अवधेश दास ने बताया कि इससे पूर्व पदाधिकारियों की बैठक में सभी विषयों पर चर्चा हुई। जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य महाराज के प्रस्ताव पर सभी ने मोहर लगाई और निर्णय लिया कि अयोध्या के विद्वान संत भी इस बार रामलीला में प्रत्येक दिन अलग अलग पात्रों में किरदार निभाएंगे। संपूर्ण रामलीला भगवान श्री राम के आदर्श, मर्यादा और संवाद को ध्यान में रखकर किया जाएगा। वहीं समिति के महामंत्री और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा संजय दास ने बताया कि स्वामी भागवताचार्य स्मारक सदन में होने वाली भगवान राम के जीवन पर आधारित ये रामलीला एक प्राचीन रामलीला है और इसकी मर्यादा बनाए रखना हम सभी का धर्म है। अगले वर्ष रामलीला पत्थर मंदिर का रामलीला अंतर्राष्ट्रीय और आदर्श रामलीला मंडल, वही रामलीला मंडल इस बार भी भगवताचार्य स्मारक सदन में 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक होगा और आप लोग का पूरा सहयोग होना चाहिए और सब मर्यादा के अनुकूल ही होगा। जितनी भी चीज़ें हैं भगवान राम का जो आदर्श रहा है उसके अनुकूल ही वो रामलीला होगा। उसमें कोई भी पात्र ऐसे नहीं है, अमर्यादित नहीं है, सब चीज़ मर्यादापूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने धरना दिया। यह धरना मिल्कीपुर क्षेत्र के चौराहा नंबर 5 के पास उनके आवास पर दिया गया। सार्वजनिक स्थल पर जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने पर अपने आवास के सामने सांसद अवधेश प्रसाद ने धरना दिया। धरने में छुट्टा जानवरों और अन्य मुद्दों पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आगामी 7 अक्टूबर को मिल्कीपुर क्षेत्र में जन जागरण अभियान होगा। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जानवरों से किसानों की फसल बचाई जाए। जिन किसानों को सांडों ने मारा है, उनकी मौत हुई है या घायल हुए हैं, उनको सरकार मुआवजा दे। मिल्कीपुर क्षेत्र से गुजर रही 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में अधिग्रहित हो रही जमीनों में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। बिना मुआवजा दिए ही किसानों की जमीन ली जा रही है। राजकीय ITI को निजी संस्थान के हाथ में दे दिया गया है। सांडों से किसानों की खेती को बचाया जाए और जिन किसानों को सांडों ने मारा है उनको आर्थिक सहायता दी जाए और यहाँ पर 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण हो रहा है। इसमें किसानों की बेशुमार ज़मीन बगैर उनको मुआवजा दे ली जा रही है। ये एक मुद्दा है। ITI राजकीय ITI अरिंटीनगंज में सिधौरा में खोला गया था जब हमारी सरकार थी। राजकीय औद्योगिक ITI इसको वर्तमान सरकार ने निजी हाथों पे बेच दिया। हमारे धरने में ये भी मांग है कि इसको जो सरकारी स्वरूप था वापस किया जाए और निजी हाथों जो सौदा किया गया है रद्द किया जाए। हमारे धरने में एक मुद्दा ये भी है कि पिठला में 100 सैया का अस्पताल समाजवादी सरकार में बना है। जब सरकार चली गई अस्पताल बंद रहा। हम जब चुनाव जीते सरकार पे दबाव डाला तो अस्पताल चला, लेकिन पिठला का वो 100 सैया का अस्पताल आज भी न तो उसमें सभी डॉक्टर हैं न दवाएं हैं और यहाँ तक कि 1-2 करोड़ की मशीन अल्ट्रासाउंड उसको टेक्नीशियन नहीं है और 2 साल से खरीदी पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सरकार की लापरवाही है। इसी तरह खलिया में जो गाँव बीकापुर में
बुधवार को भारतीय इंटर कॉलेज खेल मैदान में प्रधानमंत्री खेल प्रतियोगिता 2024 का आगाज हुआ। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष विकास सिंह ने किया। प्रतियोगिता के अध्यक्ष पंडित अमरनाथ पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान प्रतियोगिता के संरक्षक ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, नगर अध्यक्ष राकेश पांडे राणा, प्रतियोगिता की उपाध्यक्ष रमाकांत दुबे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील मिश्रा ने ग्रामीण अंचलों से आए हुए खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के आयोजन में सचिव भारत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 2 दिवसीय प्रधानमंत्री खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकसी खेल के खिलाड़ी ही प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कल एमएलसी हरिओम पांडे और विधायक अमित सिंह चौहान की मौजूदगी में खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान खेल प्रतियोगिता में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, वीरभान सिंह, हरकिशन निषाद, पंकज सोनी, मुकुल आनंद आदि मौजूद थे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे ब्लॉक बीकापुर में आज प्रधानमंत्री खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें हमारे ब्लॉक के 75 ग्राम सभाओं से खो खो, कबड्डी, रस्साकसी, वॉलीबॉल की टीमें आई जो रजिस्टर्ड थी और वो प्रतिभाग की। और प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि युवाओं को खेल से जोड़ करके, जब युवा हमारे स्वस्थ होंगे तभी देश जो है समृद्ध होगा। और एक विकसित भारत की जो संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसमें खेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि खेल से क्या है युवाओं के सर्वांगीण विकास होगा और स्वस्थ होंगे। जब युवा स्वस्थ रहेंगे तो देश निश्चित है स्वस्थ होगा और विकसित होगा। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों भव्य ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण का आयोजन किया जा रहा है, जो 29 सितंबर तक चलेगा, जिसकी व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की गई है। महाराष्ट्र से आए संत समाज के लोगों का कहना था कि 40 साल पहले उनके गुरु माधव जी महाराज सूरज खेड़कर अपने 10,000 अनुयायियों के साथ कार सेवा के समय आए थे। तब उन्होंने मां सरजू की जल को लेकर के संकल्प लिया था कि कार सेवा के बाद जब रामलला मंदिर में कभी स्थापित होंगे तो एक बड़ा महोत्सव मनाएंगे। महाराज जी की इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत सभी भक्तगणों के साथ शिष्यों ने उनके संकल्प को पूर्ण करने के लिए लगभग 5 से 6,000 की संख्या में यहाँ पहुंचकर ज्ञानेश्वरी पारायण महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव 29 सितंबर तक चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक हरिपाठ, बच्चों द्वारा नृत्य, ज्ञानेश्वरी पारायण का कार्यक्रम चलता है, जो देखने में काफी सुंदर है। निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव मनुष्यम वेदांत विद्यम भूम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि। सब मीडिया वालों को धन्यवाद। आपने जो पूछा है कितने दिन का कार्यक्रम और क्या हेतु क्या है, तो गए एक 40 साल के पहले यहाँ पे हमारे जो महात्मा थे, जो हमारे गुरुजी थे, जिनका नाम माधव जी महाराज सूरज खेड़कर था, वो यहाँ पे आए थे। जब यहाँ कार सेवा घड़ी थी, उस टाइम में हमारे महाराष्ट्र के सभी संतों 10,000 लोगों के साथ नारायण महाराज जी के साथ यहाँ पे आए थे। और पूरा पारायण 16 पार होने के बाद में उन्होंने सरोज में संकल्प किया था, कार सेवा समय में हम आए हैं और इसके बाद हम बड़ी धूमधाम से यहाँ पे रामलला प्रतिष्ठित होने के बाद में बड़ा एक महोत्सव करेंगे, मनाएंगे। और वो दिन आते आते महाराज जी गुजर गए और अभी सब भक्तों ने, उनके शिष्यों ने तय किया कि नहीं, महाराज जी ने बताया है कि अपने को यहाँ पे बहुत धूमधाम से कार्यक्रम करना है। तो सब महाराष्ट्र के लोग आज 5 से 6,000 लोग यहाँ पे आए और ज्ञानेश्वरी पारायण का महोत्सव यहाँ मना रहे। सुबह 5 बजे से यहाँ पे जो कार्यक्रम चालू होता है, इतना आनंद आता है, आपने सुना होगा। नहीं तो ये महाराष्ट्र का कार्यक्रम जो रहता है वो आख्या जगत में सब देखने लायक और सुनने लायक रहता है। सभी कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से यहाँ पे ज्ञानेश्वरी पारायण होता है। उसके बाद में हरिपाठ ज्ञानेश्वर महाराज जी का 6-7 साल के 8 साल के 200-400 लड़के यहाँ पे हैं
वो जब यहाँ पे नृत्य करते हैं ताल के साथ तो सबका दिल एक बेभान हो जाता है। इतना महोत्सव सुंदर यहाँ पे है। और उसके बाद में हरिपाठ होने के बाद यहाँ पे कीर्तन मेला चलता है। तो ऐसा ये कार्यक्रम 6 दिन का हमने रखा है। आज 24 तारीख से 29 तारीख तक यहाँ पे कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से आनंद से हम मनाएंगे। हमारे गुरु जी का जो हेतु था वो हम पूरा करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। आप सबने हमारा यहाँ पे समाचार लिया, इसी के लिए आपको धन्यवाद।